हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह ऐसे राजा समुद्रशेखर के राजा ने अपने कुल गुरु को या कुल ब्राह्मण को बुलाया और उसको वागदान देने के लिए उचित वर ढूंढकर उसको वागदान देने के लिए पद्मावती का वागदान करने के लिए कहा। आगे अब हम पढ़ेंगे कि और ये भी हमने पढ़ा था कि किस तरह ऐसे ये अपने तोते से सुन करके पृथ्वीराज है वो निकल पड़े पद्मावती के महल की ओर या उस समुद्रशेखर की ओर। अब आगे है, सुनी गज्जने आवाज़ चढ़ियो साहबदीन बर, खुरासान सुल्तान का काबिली अमीर धुर, जंग जुरन जालिम जुझार बुजसार भार भूए, धर धमंग की भजी शेष गगन रवि लुप पिरेन हुए, उलटी प्रवाह मनो सिंधु सरीराह रोकी अड्डो रही है, तिही घरी राज पृथ्वीराज सो चंद वजन इही विधि कही है। तो यहाँ पर है, जैसे ही पृथ्वीराज निकले दिल्ली से तो गजनी में है शहाबुद्दीन को ये सूचना मिली और शहाबुद्दीन की सेना आक्रमण के लिए निकल पड़ी। उसका शहाबुद्दीन की सेना का वर्णन है ये। तो पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। कास मतलब खास, धुर मतलब बिल्कुल, ठेठ सच्चे, अड्डो रही है अड़ रहा, गजने मतलब गजनी, आवाज़ मतलब सूचना, बर मतलब श्रेष्ठ, जंग जुरन युद्ध में, जालिम निर्दय, बुझसार बुझाओं का भार, बुझाएं लोहे के समान, सार मतलब लोहा, धमंग की डगमगाने लगी, भजी भागने लगे, लुप्पी लुप्त हो गया, रेन रात, उलटी प्रवाह रोक दिया, सरी नदियाँ, तिही घड़ी उसी समय, सो से, इही विधि इस प्रकार। तो सुनी गजने आवाज़, गजनी में सूचना पाकर, चढ़ियो साहबदीन वर, शहाबुद्दीन ने चढ़ाई की, खुरासान सुल्तान काबिली अमीर धुर, उसकी सेना में खुरासान के सुल्तान तथा खास काबुल के सच्चे मीर थे, जो कि जंग जुरन जालिम जुझार बूझ भार सार भार भू है, जो कि संग्राम में बड़े निर्दयी और उग्र योद्धा थे और पृथ्वी पर जिनकी भुजाएं लोहे के समान कठोर और भारी थी। धर धमंग की भजी शेष गगन रवि लुप्पी रेन हुए, उस सेना को देखकर धरा डगमगाने लगी, शेष भागना लगा, आकाश में सूर्य छिप गए और रात हो गई। धर धमंग उलटी प्रवाह मनो सिंधु सरीराह, वह सेना पृथ्वीराज के पथ को रोककर अड़कर स्थिर हो गई, रोको अड्डी रही है, तिही घरी राज पृथ्वीराज सो, उसी समय में कवि चंद ने पृथ्वीराज से इस प्रकार वचन कहे, यानी इसकी सूचना दी। तो यहाँ एक शब्द आया है बच्चों, जंग जुरन जालिम जुझार भुज सार भार भू, तो इसकी तुलना करेंगे भुज सार भार भू की। तो ये है हमारे कवि भूषण का पद है कि जिन फन फुतकार उड़त पहाड़ भार, कुरम कठिन जनु कमल विदली गो। ये तुलना के लिए पद है। अगला पद है तुम्हारे कोर्स का कि जैसे ही सूचना मिली तो उसके बाद में है कुमुदमणि नामक राजा, जिसको वागदान किया था कुल ब्राह्मण ने, वो भी अपनी बारात लेकर आ गए और इधर पृथ्वीराज भी पहुंच गए। दोनों ही सेनाएं समुद्र शिखर के किनारे पर पहुंची। तो निकट नगर जब जानी जाए, बर बिंद उभय भय, समुद्र शिखर घन नद दुंद दुहु और घोर गए, अगिवान कुंवर बनी बनी हय सज्जति, दिशन को त्रिय सबनी गोक्ष, छाजन चढ़ी रज्जति, बिलपति आवास कुंवरी, बदन मनो राहु छाया सूरत, झकती गवक्षी पल पल पुलकी, दिशति पंथ दिल्ली सुपति। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। जानी
जनेत यानी बाराती, बिंद विद्यमान, उभय वर दोनों वर, नद नाद, दुंदु दुंदुभी अथवा द्वंद्व युद्ध, घोर गए तेज गति से अथवा घोड़े हाथी, अगवानीय आगे बढ़कर स्वागत करने के लिए, अगिवान आगे जाने वाले, हय घोड़े, दिशन को देखने के लिए, गोक्ष गवाक्ष या झरोखा जिसको बोलते हैं, आवास महल, सूरत ग्रस्त लीन, आच्छादित भी हो सकता है, झंकती झांकती है। तो दोनों ही सेना जब पहुंच जाती है जानियों के रूप में, तो आशंकित होकर के पद्मावती है अपने महल के झरोखे में से बार बार पृथ्वीराज की ओर आने वाली दिशा की ओर ही देखती है। तो निकट नगर जब जानी जाए बर बिंद उभय भय, जब नगर के निकट कुमुदमणि की बारात पहुंची तब दोनों ही कुमुदमणि और पृथ्वीराज वर वहाँ विद्यमान हुए। समुद्र शिखर घन नद दुहु दुहु और घोर गए, समुद्र शिखर के दोनों ओर धुंधुभियों का तुमुल नाद बड़ी घोर गति से होने लगा। अगिवानी अगिवान कुंवर बनी बनी है सज्जती, दोनों ओर के घोड़े और हाथी परस्पर भिड़ गए। आगे वो कहते हैं आगे बढ़कर स्वागत करने वाले अग्रगामी राजकुमार भांति भांति से अपने घोड़ों को सजाने लगे। दिष्टिन को त्रिय सबनी गोक्ष छाजन चढ़ी रज्जती, बारात देखने के लिए सभी स्त्रियां गवाक्षों और छज्जों में चढ़कर शोभित होने लगी। बिलपति आवास कुंवरी बदनी मनो राहु छाया सूरत, राहु की छाया ने मानो उसका राजकुमारी पद्मावती ने अपने महल में बिलखने लगी। उसके मुख रूपी चंद्रमा को राहु की छाया ने मानो ग्रस लिया हो, विषाद रूपी राहु ने ग्रस लिया हो। झकती गवक्ष पल पल पुलक दिशित पंथ दिल्ली सुपति, झरोखे से बार बार वह झांकने लगी। पल पल में उसका शरीर पुलकित होने लगा, वह दिल्ली के अधिपति का मार्ग देखने लगी। अगला पद है तुम्हारे कोर्स में, चलिए अगला है वो करते हैं। भई जो आनी आवाज़ आए साहब बिद्दीन सुर, आज गहो पृथ्वीराज बोल बुलंत गजत धुर, क्रोध जोध जोधा अनंत पंक्ति अनि गज्जीय, बान नाल हथ नाल तुपक तीरह सब सज्जीय, पव्वे पहाड़ मनोसार के भरी भुजान गजनेस बल, आए हकारी हकार करी खुरासान सुल्तान दल। अब ये शहाबुद्दीन जब वापस पहुंचता है दिल्ली की ओर, उसका वर्णन किया है। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। सुर मतलब सूरवीर, गजत गर्जना करता हुआ, धुर जोर से, जोध युद्ध, जोधा योद्धा, अनि सेना, नाली तोप, हथनाली बंदूक, तुपक छोटी तोप, स्रब सभी या सब, पव्वे चलते हैं, सार के लोहे के, बल सेना, हकारी बुलाए गए, हंकार अहंकार। तो भाई जो आनी आवाज़ आए शहाबुद्दीन सुर, यह समाचार चारों ओर फैल गया कि शूरवीर शहाबुद्दीन जोर जोर से गर्जना करता हुआ, आज गहो पृथ्वीराज बोल बुलंद गजत धुर, जोर जोर से गर्जना करता हुआ तथा यह कहता हुआ कि आज मैं पृथ्वीराज को पकड़ लूँगा, आ गया। क्रोध जोध जोधा अनंत पंक्ति यानी गज्जीय, उसकी सेना में क्रोध से युक्त अनंत योद्धाओं की पंक्तियां गरजने लगी। बाण नाली हथनाली तुपक तीर स्रब सज्जीय, सब लोगों ने बाण तोप बंदूक तुपक तीर आदि आदि शस्त्रास्त्र सजा लिए थे। पव्वे पहाड़ मनोसार के भरी भुजान गजनेस बल, गजनी के अधिपति शहाबुद्दीन की सेना एकत्रित होकर अपनी भुजाओं के कारण ऐसी मालूम पड़ती थी मानो लोहे के पहाड़ उड़ रहे हों। आए हंकार ही हंकार करी खुरासान सुल्तान दल,
उस सेना में खुरासान के सुल्तान के सभी दल बुलाए गए थे, जो कि अहंकार या हुंकार भरते हुए आए। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।